जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपना नवोदय वाली सीरीज चल रही थी। नवोदय वाली सीरीज में चैप्टर 7 चल रहा था। चैप्टर 7 में दशमलव व दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं चल रही थी। मैं विगत वर्षों में अपने पूछे गए प्रश्न अपने चल रहे थे और अरिहंत की बुक में आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अरिहंत के कंप्लीट क्वेश्चन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कहीं से कैसा भी कोई भी पेड कोर्स आपको नवोदय का लेने की जरूरत नहीं है। आ जाइए अपना क्वेश्चन नंबर, अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अपने 25 तक अपने क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अगला क्वेश्चन 26 वाला क्या कहता है कि जब 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। जब 18.24 को 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। तो पहले मैं इसको गुणा कर देता हूं। देखो 18.24 को उसने क्या बोला है और 20.2 से गुणा किया जाता है। ऑप्शन लिख देता हूं इधर साइड में, 365, बी 368, सी 364 और डी 362। वो क्या कह रहा है कि 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम जो आता है ना, परिणाम गुणा करने के बाद, तो परिणाम को दशमलव के बिना वाली संख्या जो पूर्ण संख्या होगी ना, जैसे जैसे ये 7, 8, 7, 6 ये है, तो दशमलव वाली संख्या तो ये है और पूर्ण संख्या ये है। ये कहना चाह रहा है। जैसे 18 ये है, कोई संख्या है तो दशमलव वाली संख्या तो ये होती है, पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है वो दशमलव वाली संख्या, और पहले वाली संख्या होती है ना वो पूर्ण संख्या। यानी कौन सा आंसर आएगा? दशमलव से पहले वाली संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। यहाँ पर कौन सा क्या नंबर आएगा वो ये कहना चाह रहा है। तो मैं पहले गुणा कर लेता हूँ। अब गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं इनके गुणा। पॉइंट के बाद कितने अंक? 2 अंक, और पॉइंट के बाद कितने अंक? 3 अंक, सॉरी 1 अंक। तो टोटल कितने हो गए? 3 अंक। पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, तो टोटल अंक कितने हो गए? 3 हो गए। यानी अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। बस अब पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे तो 1824 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा? 202। अब गुणा कर देंगे, ये 8, ये 4, ये 6, ये 3। अब गुणा तो आपको आता ही होगा, मैं आपको गुणा थोड़ी सिखाऊंगा, मैं सीधा गुणा करूंगा। ओके, और ये 8, 4, 6 और 3, ये 8, 4, 4, 8, 6, 3। अब देखो पॉइंट इनको गुणा करने पर कितना आया? ये आया 3,68,448। अब इन दोनों को गुणा करने पर आया 3,68,448। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो 1, 2, 3, यानी एग्जैक्ट गुणा ये है। अब उसने क्या बोला है कि दशमलव के बिना, मैंने आपको बताया था जैसे 17.71 है तो दशमलव वाली संख्या तो पॉइंट के, ये तो दशमलव वाली संख्या होती है और ये पूर्ण संख्या होती है। ये तो पूर्ण संख्या होती है और ये दशमलव संख्या होती है, ये मैंने आपको बताया। तो यानी वो क्या कह रहा है कि दशमलव के बिना वाली संख्या पूर्ण संख्या कौन सी है? तो पूर्ण संख्या कौन सी है? 368। आपका आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। कौन सा आंसर है? सेकंड ऑप्शन। यही आपका क्या था? आंसर था। आप भी चेक भी कर सकते हो, आंसर की में यही मिलेगा आपको। नोट कर लीजिए इसको तब तक। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन में लिख देता हूं, 15 गुणा में 0.006। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? 15 गुणा में 0.060। और तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? 150 गुणा में 0.00। और चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? 0.600। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और वो क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन 9 के बराबर है? यानी इसको गुणा करने पर 9 आता है, या इसको गुणा करने पर 9 आता है, या इसको गुणा करने पर 9 आता है, या इसको गुणा करने पर 9 आता है। यानी वो 4 ऑप्शन दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है कि किसको, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसको गुणा करें और आंसर क्या आ जाए? 9 आ जाए, वो ये। यानी इस बार आपको चारों ऑप्शन सोल्व करने हैं। इससे सोल्व करने से 2 चीज आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपका आंसर आएगा, सबसे पहली चीज। दूसरा क्या होगी? आपकी पॉइंट वाली कैलकुलेशन फास्ट होगी। आपकी पॉइंट वाली कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो मैं सभी ऑप्शन को सोल्व करता हूँ। तो मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ। तो 15 गुणा में 0.006,
अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो पॉइंट हटा दिया तो कितने नीचे क्या लग जाएगा 1000। अब ये 0 0 6, ये 6 ही है। अब देखो इसको इससे गुणा किया, 15 छिके 90, 90 बटे में 1000 आ रहा है, इसका आंसर 6, सॉरी इसका आंसर 9 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 बटे में 100, ये तो 9 बटे में 100 आया, 9 आंसर नहीं आया, यानी ये ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, 15 गुना में 0.6, सॉरी ये सेकंड ऑप्शन ले लिया मैंने। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो नीचे क्या लगेगा 1000, 3 0 1000। अब देखो 0 0 60 या 60, एक ही तो बात है। अब 15 को 60 से गुणा करते हैं, तो 15 को देखो मैं जीरो तो है ही, अब 15 को मैं 6 से गुणा कर देता हूँ, जीरो तो मैं ऐसे ऐसे कैसे लगा दिया, 15 को 6 से गुणा करता हूँ तो 900 आ गया, 15 को 60 से गुणा करता हूँ तो 900 आ गया, नीचे क्या आ गया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, क्या बचा 9 बटे में 10। आपका आंसर तो 9 आना चाहिए, 9 बटे में 10 आया, यानी ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ थर्ड, 150 गुणा में 0.600, देखो पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटाते ही नीचे क्या लग जाएगा 1000, क्या लग जाएगा 1000। अब 0 600 या 600 बात एक ही है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा 5 गुणा में 6, और नीचे क्या बचा 1, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, काटेंगे 15 बच गया, ऊपर 6 बच गया, नीचे 1 बच गया, 15 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 90, और 90 में 1 का भाग देंगे 90। आपको आंसर क्या लाना था 9 लाना था, यानी ये तो 90 आ गया, 90 आ गया आपका आंसर, ये भी आपका आंसर नहीं है। बचा कौन सा, यही आपका आंसर है। अब इसको प्रूव कर देते अपन, इसको ध्यान से समझना, इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। 15 गुणा में 0.600, अब देखो पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाते ही नीचे क्या लग जाएगा 1000, क्या लग जाएगा 1000। अब 0 600 बोल दो या 600 बोल दो, बात एक ही है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, क्या बचा ऊपर 15 गुणा में 6 बचा, और नीचे क्या बचा 10 बचा, ऊपर 15 गुणा में 6 बचा, नीचे क्या बचा 10। 15 को 6 से गुणा करता हूँ कितना आएगा 90, और 90 बटे में 10, देखो 90 में 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। आपका आंसर बोलो आए नहीं आए, यानी ये ऑप्शन है, ऐसे करना था, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.09 और 5.908 का निकटतम मान क्या है, यानी इन दोनों को गुणा करने पर निकटतम यानी लगभग आंसर कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 10, और चौथा ऑप्शन है 2, सॉरी 12। अब सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाइए, मैंने बताया था ऐसी वाली संख्या को इनको गुणा कर देते हैं, इसको देख लेते हैं, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 के लगभग आएगा, 10 और 12 तो है ही नहीं, 10 और 12 तो है ही नहीं, 1 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 आता है, अब 5 भी आंसर नहीं है, इसका 6 है, इसका आंसर क्या है 6 है, इसका आंसर 6 आएगा। अब कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 10 और 12 तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 और 5 5 ही आएगा। अब देखो यहां पर 0.9 है, यहां पर 908 है, अब देखो ये आपकी ये चीज देखिए 5.908, 5.908 यानी किसके पास चला गया, लगभग लगभग 6 के पास चला गया, नहीं चला गया, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए तो ये 6 हो जाएगा, लगभग लगभग 6 के पास चला गया, यानी 6 के पास चला गया, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 6 के लगभग। ये तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, इसको इससे गुणा कर लो आपका आंसर आ जाएगा, ये तरीका है, नोट कीजिए। नोट करने का तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें नोट करने का तो कुछ है ही नहीं, यानी 6 के पास जाएगा, समझ गए। और अगर आपको तसल्ली भी नहीं है तो घर बैठ के पॉइंट वाले गुणा मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे हैं, उनको सब मल्टीप्लाई कर लेना, 6 के पास ही जाएगा। ओके, देखिए अब अगला क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन देखिए, ये समझाता हूँ, 2.05 प्लस में 1.01 गुणा में
2.99 के निकटतम मान क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये किसके पास है, पहले तो इन दोनों को गुणा करते हैं। तो देखो 2.99 और 1.01, मैंने क्या बताया था, पहले गुणा करते हैं तो पॉइंट याद कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, 4 अंक। थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल गई गुणा करने के लिए, फिर लगा देंगे पॉइंट के बाद 4 अंक। तो गुणा करते हैं तो 299 गुणा 000, फिर 299 बोला, सॉरी ये आया। गुणा करने पर ऐसे ये कितना आ गया, 9 9 1 0 और 3, यानी कितना आया, इन दोनों गुणा किया जब 2.05, तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, इन दोनों को गुणा किया जब कितना आया, 30,199। लेकिन पॉइंट तो अभी लगाया कहाँ है, पॉइंट भी तो लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी 1 2 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद लगा दिया पॉइंट। अब आपका काम आसान हो गया, क्या करना है, पॉइंट वाली संख्या को जोड़ना है, यानी 2.05 में आपको जोड़ना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली 199 और पॉइंट के इधर वाली 3, इनके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। कितना आ गया, 9 9 6 0 3 5, यानी आपका आंसर ये है। उसने निकटतम क्या पूछा है, किसके निकटतम है, 5.0699, यानी किसके पास है, किसके पास है, 5 के पास है। आपका आंसर क्या आ गया, ये निकटतम का मान है, लगभग। ऐसे लहराता हुआ सांप बना दो, यानी क्या है ये, निकटतम। निकटतम यानी लगभग की बात करता है ये चिन्ह किसकी बात करता है, लगभग की, यानी आपका सेकंड ऑप्शन है 5। नोट कर लीजिए इसको। हो गया होगा। अगला देखिए, अगले वाले में भी कुछ नहीं करना है, हल्का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। 30वां प्रश्न, 3/10, 5/100, 8/1000 का योगफल निकालना है। का योगफल दशमलव में होगा, पॉइंटों में आंसर निकालना है। अब एक चीज बताइए सर, आप कहोगे सर ये तो भिन्नों का योग है, तो एलसीएम लेके कर लें। एलसीएम लेके क्यों करें, बिना एलसीएम से इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा समझिए। मैंने बताया था नीचे जितने जीरो होते हैं ना, उतने अंकों के बाद लग जाता है पॉइंट। इसमें 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसमें 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 1 जीरो है, 1 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पर तो अंक 1 ही है, 2 अंकों के बाद पॉइंट कैसे लगाएंगे, अंक ही 1 दे रखा है। और यहाँ पर तो देखिए 3 जीरो है और अंक 1 है, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना था, लेकिन अंक तो क्या है, 1 ही है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखना 3/10 ये ऐसे कैसे है, यहाँ पर 2 अंक ले लें, तो मैं 0.5 को, सॉरी 5 को मैं 0.5 लिख दूं, 2 अंक बन गए, तब भी ये 5 ही है, 5 चेंज नहीं हुआ। इसी तरह 1000 है तो कितने अंक चाहिए, 3 अंक, तो 008 ले लूं, बोलो 3 अंक बने नहीं बने, अभी भी ये 8 ही है, 8 ही बोलेंगे इसे, 008 बोल दो, 8 बोल दो, वैल्यू 8 ही है। ठीक है, अब लगा देंगे पॉइंट, कितने के बाद, 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद लगा दिया पॉइंट, 2 जीरो है यानी 1 2 के बाद लगा दिया पॉइंट, इसी तरह 1 2 3 यानी 1 2 3 के बाद लगा दिया पॉइंट। बोलो अब इन पॉइंटों वाला ऐड मैंने आपको बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी 1 लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, पॉइंट के इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ऐड होगा 8 5 3.0, देख लो यही आपका ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। हो गया होगा, नोट कर दीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन 31वां, अच्छा क्वेश्चन है, समझाने लायक क्वेश्चन तो यही है। 31वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 सैकड़ा 9 दाई 5000वां का योगफल क्या होगा, 1000वां है।
हजार का नहीं है, हजारवा। इसका योगफल क्या होगा वो ये पूछना चाह रहा है। 3 सैकड़ा, देखो सब पहले संख्या समझिए, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी है, छोटी छोटी लिख देता हूँ, बड़ी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ठीक है, इसमें यहां पर क्या होता है, इकाई अंक, ये दहाई वाला अंक, ये सैकड़ा वाला अंक, ये हजार वाला अंक। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था इसका संख्या पद्धति, तब मैंने आपको पूरी तरह बताया था कि इधर वाले अंक को क्या बोलते हैं, इधर वाले अंक को क्या बोलते हैं। फिर बता रहा हूँ, समझ लो। ये इकाई वाला अंक, इसे इकाई वाला अंक, ये दहाई वाला अंक, ये सैकड़ा वाला अंक, ये हजार वाला अंक, ऐसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको 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 समझो, ये बोलते हैं दसवां, ये सौवा, और ये हजारवा। यानी ये दसवां, ये सौवा, ये हजारवा। और ये क्या होता है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। जहां पर सैकड़े की बात कर रहे हैं यानी 100, जहां पर दहाई की बात कर रहा है वहां पर 10, और जहां पर इकाई की बात कर रहा है वहां पर 1, और जहां पर हजार की बात कर रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जहां पर हजार। अब देखो सर, ये हजारवा और हजार में क्या अंतर है, दहाई इन 10 की बात कर रहा है, दसवा ये भी 10 की बात कर रहा है, ये सौवा, और सर ये सैकड़ा, ये भी 100 की बात कर रहा है, ये भी 100 की बात कर रहा है, ये भी 10 की बात कर रहा है, ये भी 10 की बात कर रहा है, ये भी हजार की बात कर रहा है, ये भी हजार की बात कर रहा है। बस यहाँ पर वाह लग रहा है, यहाँ पर सर वाह नहीं लग रहा। अब ये क्या चीज है, ये समझाइए। तो देखो ये समझिए, जहां पर दसवा, सौवा, हजारवा, तो आ जाए तो बटे में 10, दसवा, सौवा यानी बटे में 100, हजारवा बटे में हजार, ऐसे आएगा। 10,000वां यानी बटे में 10,000, ऐसे आएगा। अगर कभी भी ऐसा वाह आ जाए, दसवा आ जाए तो बटे में 10, सौवा आ जाए तो बटे में 100, हजारवा आ जाए तो बटे में 1000, और 10,000वां आ जाए तो बटे में 10,000, लाखवा यानी बटे में लाख लगाएंगे। अगर दहाई, इकाई तो आपका हमेशा एक होता है, इकाई तो हमेशा आपका एक होता है। दहाई आ गया तो गुणा में 10, दहाई आ गया गुणा में 10, सैकड़ा आ गया तो गुणा में 100, यहाँ पर भाग में लग रहा था, यहाँ पर गुणा में लगेगा। हजार आ गया तो गुणा में हजार। अब समझिए इसको, 3 सैकड़ा यानी 3 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी गुणा में 100, दहाई 9 गुणा में 10, दहाई का मतलब गुणा में 10, और मैंने बताया था 5,000वां, तो हजारवा आ गया तो बटे में हजारवा। अब समझ में आया क्या चीज है। देखो 3 को 10 से गुणा करेंगे 300 आएगा, और इस 9 को 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 आएगा, 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 आएगा। अब देखो इसमें कितने अंक है, 1 2 3, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, लेकिन है ही नहीं, तो बना देंगे ना अपन, बना देंगे। तो यानी कितना देखो, 300 को 90 में जोड़ा 390, और ये क्या है 0.005, 1 2 3, 1 2 के बाद आपने लगा दिया पॉइंट, और इसको ऐड करोगे ना तो 390.005 आएगा, यही आंसर है। चेक कर सकते हो, अभी दोबारा समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। यानी आपका आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर मिल गया। दोबारा समझ लीजिए, कोई भी संख्या होती है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आपका इकाई वाला अंक है, ये दहाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार, ये 10,000 है, 10,000, और ये लाख है। ये आपका दसवा है, दसवा पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या होती है, वाह, ठीक है। ये सौवा है, ये हजारवा है, और ये 10,000वां है, 10,000वां। जहां का भी वाह आ गया तो जो संख्या बोली है ना वो ही लगा दो। दसवा यानी 1 बटे में 10 लगेगा, सौवा बटे में 100 लगेगा, हजारवा बटे में 1000 लगेगा, 10,000वां बटे में 10,000 लगेगा। इकाई का मतलब एक होता है हमेशा, दहाई आ गया तो गुणा में 10 लगेगा, दहाई का मतलब 10, गुणा में 100 आ गया, 100 आ गया सैकड़ा, सैकड़ा आ गया तो गुणा में 100, हजार आ गया तो गुणा में 1000, 10,000 आ गया तो गुणा में 10,000, और लाख आ गया गुणा में 10 लाख, गुणा में लाख आ गया, और लाखवा आ गया तो भाग में लाखवा। तो देखो सैकड़ा आ गया तो गुणा में 100, दहाई आ गया गुणा में 10, हजारवा आ गया तो बटा में 1000।
ठीक है, तो 3 को 100 से गुणा किया 300, 9 को 10 से गुणा किया 90, 5 बटे में 1000। 3 अंक के बाद आपको लगाना है पॉइंट, तो मैंने 3 अंक बना दिए यहाँ पर 0 0 लगाकर। 3 अंक के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। अब 300 में 90 जोड़ दिया 390, इसमें ये जोड़ेंगे, ये तो आपको आना चाहिए। अब कैसे जोड़ते हैं ये देखो, 390 पॉइंट 000, इसके पास पॉइंट नहीं है तो पॉइंट दे दिए मैंने इसको, ठीक है। और देखो अब पॉइंट के इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऐड कर दो 500093। बोलो आया नहीं आया, नोट कीजिए, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया। 32वां क्वेश्चन देखिए, पहला चैप्टर वापस आ गया। 32 मतलब 31 और 32वां क्वेश्चन का मतलब पहले चैप्टर की बात कर रही है, बस ये पॉइंट की वजह से आ गया इसमें, नहीं तो पहला चैप्टर ही चल रहा है अपना 31वें 32वें में। ये आपको दे रखी है 39,804.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। इस 8 का स्थानीय मान पूछा है, 8 का स्थानीय मान, अरे मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से। स्थानीय मान यानी 8 तो है ही है, 8 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है। अब पॉइंट वाले से मत काउंट कर लेना, 8 के कितने अंक है, 2 अंक है, यानी 2 0, 800 आंसर हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन ही आपका क्या है, आंसर है 32वां। ये चीज तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी आपको। तो अपने देखो अपना विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी अरिहंत की बुक की करवा रहा हूँ मैं आपको अरिहंत की बुक कंप्लीट करवा रहा हूँ। अरिहंत की बुक में 7 चैप्टर आपका चल रहा है, दशमलव व दशमलव संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रियाएं। उसका विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अपने कंप्लीट होते हैं। अब अपना चलेगा अभ्यास प्रश्नावली। विगत अभी वीडियो नहीं खत्म करा, मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे अभ्यास प्रश्नावली। अब चलेगी अपने अभ्यास प्रश्नावली चलेगी अपनी, ये चीज तो आपकी हो गई होगी। अभ्यास प्रश्नावली कहते हैं। अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए क्या है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बताया भी था आपको। 0.1, 0.05 और 0.001 ये है का मान होगा। देखिए इसका मान क्या होगा। अब देखो आपको इतना बड़ा सर, ये इतना बड़ा पॉइंट वाले इतने पॉइंट देखते हैं, आप घबरा मत जाना कि सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको तो सिर्फ पॉइंट मैनेज करना आना चाहिए, पॉइंट मैनेज करना आना चाहिए। देखो पॉइंट कैसे मैनेज करेंगे, देखिए इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक। इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक। इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक। कितने हो गए, पॉइंट के बाद 1 और 2 3 और फिर 3 6। यानी आपको ऐसा आंसर चाहिए जिसमें पॉइंट के बाद 6 अंक हो। अब ऑप्शन को उठा लो, आपको मल्टीप्लाई मत करो, आपको ऐसा ऑप्शन उठा लो जिसमें पॉइंट के बाद 6 अंक हो। देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आंसर ही आ जाएगा। इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक, 3 अंक हो गए। फिर इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक यानी 6 अंक हो गए। यानी पॉइंट के बाद 6 अंक आने चाहिए, वही आपका आंसर है। इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये भी नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, ये भी नहीं है। इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, यही है। आपको आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आपने आंसर आ गया। यानी जिस बंदे को पॉइंट मैनेज करना आता है, जिसको पॉइंट का सॉल्यूशन आता है कि पॉइंट कैसे किया जाता है मल्टीप्लाई में, उसका पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और ऑप्शन देखते ही आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको, ये तो ऑप्शन से था, सपोज किसी के दिमाग में ना आए ऑप्शन से करना, कंफ्यूज हो जाए, तो दूसरा तरीका देखिए। आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, मैंने पॉइंट हटा दिए, बस इतना याद रख लेना कि क्या है, पॉइंट के बाद 6 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, 6। बस पॉइंट हटा दिया। अब देखो 0 1 बोल दो या फिर 1 बोल दो, या फिर चलो ऐसे करूं, पॉइंट हटा लो आप। दूसरा तरीका बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा तरीका समझाता हूँ। पॉइंट हटाएंगे तो बटन में क्या लग जाएगा, 10, 1 अंक, 1 अंक के बाद। इसमें पॉइंट हटाएंगे तो 005, नीचे क्या लगेगा, 100। पॉइंट हटा दिया, 1 2, क्या लग गया, 100। अब इसमें पॉइंट 1 2 3, तो पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक यानी 3 0। ओके। अब देखो 0 1 बोल दो या 1 बोल दो, बात एक ही है। 0 0 5 बोल दो या 5 बोल दो, एक ही बात है।
जीरो जीरो एक बोल दो या एक बोल दो, बात एक ही है। अब ऊपर ऊपर वाले गुणा कर लो और नीचे नीचे वाले गुणा कर लो। ऊपर ऊपर वालों यानी एक को 5 से गुणा किया 5 और 5 को 1 से गुणा किया 5, ऊपर आया 5, यानी सभी गुणा किया। अब देखो इधर गुणा कैसे करते हैं, देख कभी भी समझना, 100 1000 गुणा में 100। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1000 गुणा में 100 ऐसे करेंगे, नहीं ये बेवकूफ़ों वाली निशानी है। कैसे करना है, इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो, इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो, टोटल जीरो कितने हो गए, 5 जीरो, कितने हो गए, 5 जीरो। क्या बचा, एक बचा, ये 5 जीरो तो अपन ले चुके, क्या बचा यहाँ पर एक, यहाँ पर भी क्या बचा एक, एक को एक से गुणा किया एक, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह किसको करना है, इनको गुणा, नीचे वाला गुणा, कितने जीरो, एक जीरो, दो जीरो, कितने हो गए, 3 जीरो, और 3 जीरो ये रहे, 3 जीरो ये रहे, कितने हो गए, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या बचा एक, यहाँ पर क्या बचा एक, यहाँ पर क्या बचा एक, एक को एक से गुणा किया एक, और एक को एक से गुणा किया एक, एक आया, आया नहीं आया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है तो 6 अंकों के बाद आपको लगाना है पॉइंट, लेकिन यहाँ पर तो अंक एक ही है तो बना देंगे ना, 1 2 3 4 5, बोलो 6 अंक बने नहीं बने, 6 अंक बन गए, बटे में क्या है आपके ये 6 जीरो। अब 0 0 0 0 5 बोल दो या 5 बोल दो, बात एक ही है। मैंने 6 अंक क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सेट करना है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 के बाद लगा दिया आपने पॉइंट, यही क्या है आपका आंसर है, चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर है। एक तरीका ये है, एक तरीका सबसे मजेदार तरीका आज मैंने आपको बताया था ऑप्शन से, जिसको ऑप्शन से नहीं आता है वो इस तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर ले इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसे मैंने करवाया था अभी थोड़ी देर पहले ही, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का 27वां प्रश्न जैसा था वैसा ही है, बस उसमें 9 आंसर निकालना था, इसमें एक आंसर निकालना है। यानी वो क्या कहना चाहता है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको सोल्व करने पर एक आंसर आए, तो मैं चारों को सोल्व करके बताऊंगा, क्यों कि जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट भी होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा, दोनों चीज हो जाएंगी। तो देखो मैं ऑप्शन लेता हूँ पहला, 0.500 में 30, 506 में 3, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लेता हूँ 0.506 30, 5.06 मल्टीप्लाई 3। तीसरा ऑप्शन लेता हूँ मैं आपका 0.506 30, 50.6 मल्टीप्लाई बाई 3। और फोर्थ ऑप्शन लेता हूँ मैं आपका 0.506 मल्टीप्लाई बाई 30, 506 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इनमें से कौन सा आंसर ऐसा है जिसको सोल्व करे, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको सोल्व करे कि तो आपका आंसर एक आ जाए, यानी काट पीट के सब कुछ कर लें और आंसर एक आए, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाला आंसर निकालना है अपन को। सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन ही उठाता हूँ, तो पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो देखो मेरे को सबसे पहले पॉइंट हटाना आना चाहिए, पॉइंट हटाऊंगा, देखो 056 मल्टीप्लाई बाई 30, ये ऐसे कैसे, ऊपर वाला भी ऐसे कैसे, नीचे वाला भी, पॉइंट हटाया, देखो पॉइंट 1 2 3 पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई में 1000, बोलो। अब 0 506, ये 506 बात है कि नहीं, इस जीरो को मैंने हटा दिया, देखो 506 में 506 का भाग दिया, पूरी बार कट गया, और 506 से 506 कट गया, ऊपर देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा, 3 बचा, नीचे क्या बचा, 3 गुना में 100, 3 से भी 3 कट गया, इन 3 में 3 का भाग दिया एक, ऊपर कुछ नहीं बचा, 3 से 3 कट गया, जहां पर भी काटने के बाद कुछ नहीं बच रहा है वहां पर क्या बचेगा, एक बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा एक, और नीचे क्या बचा 100, ये तो एक के बराबर नहीं है, यानी ये आपका आंसर नहीं है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए क्या है, 0 पॉइंट, अब मैं पॉइंट हटाऊंगा, इसका भी पॉइंट हटाऊंगा और इसका पॉइंट हटाऊंगा, तो देखो 506 गुणा में 30, 506 गुणा में 3, अब देखो ऊपर 1 2 3 है, यानी नीचे क्या लगेगा 1000, ऊपर नीचे क्या है 1 2, नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लगेगा 100। अब 0 506 बोल दो या 506 बोल दो, बात एक ही है, 506 से 506 कटा ही नहीं कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे ही नहीं कटे,
अब ऊपर क्या बचा, 30 बचा, और नीचे क्या बचा, 3 गुना में 10, और 3 को 10 से गुना करते हैं तो कितना आता है 30, और 30 में 30 का भाग दिया 1। ये ही क्या है आपका आंसर है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। सोल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसका ऑप्शन है, इसको सॉल्यूशन करने ये नोट कर लो इसको। यही क्या है आपका आंसर है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, 50 गुना में 5 गुना में 0.05, सॉरी हाँ सही है, का मान क्या सा होगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट हटाना है। क्या हटाना है, पॉइंट। तो देखो 50 गुना में 5, 50 को मैं 5 से गुना कर दूं पहले ही, 50 को 5 से गुना करते हैं तो आता है 250, 250। अब इसका पॉइंट हटा दूं, मैंने इन दोनों गुना कर दिया, ये आ गया, ठीक है। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 005, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो नीचे क्या लगेगा 100। अब 005 और 5 एक ही बात है ना, तो मैंने इन जीरो को हटा दिया। अब देखो 250 को मैं किससे गुणा करता हूँ, 5 से। 250 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो आता है 1250 बटे में 250 को मैं 5 से गुणा करूंगा 1250 आएगा, कर लेना, और बटे में 100, ऐसे कैसे। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा 125 बटे में 10, क्या बचा 125 बटे में 10। अब 10 है तो यानी एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, और 2 1, बोलो एक अंक के बाद पॉइंट लगा नहीं लगा। 12.5 आपका कौन सा ऑप्शन है। अब सर आप कहोगे सर ऑप्शन कोई सा भी नहीं है 12.5, लेकिन आंसर है इसी में, आंसर यही सही है। लेकिन क्या चीज है सर, ये चीज समझाइए। तो पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 12.50, तीसरा ऑप्शन है 125, चौथा ऑप्शन है 1250, ये आपका दे रखा है। अब आपको कि सर पॉइंट तो सिर्फ इसी में लग रहा है, 125 ये नहीं है, 125 कैसे दे दिया इसने, एक मिनट देखता हूं मैं, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये 1.25 है, ये 1.25 है, ये 125 है। 12.5 है, यहाँ पर 1.25 है, यानी ये नहीं है। 125 भी आपका आंसर नहीं है, पॉइंट में आंसर। अब देखो 1250 ये भी नहीं है, बचा कौन सा, ये। अब सर ये बराबर कैसे है, ये समझा दिए मैं। अगर मैं इसके आगे जीरो लगा दूं, पॉइंट वाले किसी भी संख्या के आगे मैं जीरो लगा देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या वही रहती है, मैंने आपको कई बार बताया। तो बताओ ये आंसर हुआ या नहीं, यही हुआ। और ये आंसर भी जैसे सपोज सर ये आंसर हम जैसे मान लेते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आई ये चीज कि सर जीरो लगाने पर कोई चीज नहीं आती, तो 1.25 और यहाँ पर 12 पॉइंट है, ये यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, ये नहीं, ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन में एलिमिनेशन करके बता रहा हूँ, ये 1250 है, ये 12 पॉइंट में आ रहा है, ये भी नहीं है। ये 125 है, ये 12 पॉइंट में, ये भी नहीं है। बचा कौन सा, यही बचा, यही आंसर है। दो तरीके बता दिए। अब इसके आगे आप जीरो लगा भी सकते हो तो भी आपका ये आंसर है, हटा भी सकते हो तो भी आपका आंसर यही है, यानी सही है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या दे दिया, जीरो दे दिया। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, अरिहंत की बुक मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ नवोदय की, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दबा के ठोक के। जय हिंद।